भगवान के स्मरण से अपवित्र हृदय भी यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। केवल स्मरण करने से हमारा अशुद्ध मन, अपवित्र मन पवित्र हो सकता है। इसलिए भगवान के स्मरण की अति आवश्यकता है, क्योंकि मन की शुद्धता भगवान के स्मरण से ही होती है। मन की स्वच्छता, मन की सफाई। अब कोई बर्तन बहुत चिकना हो गया हो तो उसकी चिकनाहट को दूर करने के लिए उसको घिसना पड़ेगा ना। और उसकी अगर पात्र की गंदगी साफ नहीं हुई, बर्तन की गंदगी साफ नहीं हुई तो रोग लगेंगे। जैसे पात्र की, जो बर्तन की गंदगी रोग लगाती है शरीर का, वैसे मन की गंदगी मन का रोग लगाती है। तन की स्वच्छता तो बहुत आसान है। एक बार एक महात्मा जी थे, तो उनका नियम था कि वो कोई स्त्री का छुआ स्पर्श नहीं करते थे या स्त्री का मुख नहीं देखते थे। वैसे तो सबकी अपनी अपनी विधा होती है। एक समय आता जब वैराग इतना परिपूर्ण हो जाता है कि स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं बचता, पर उससे पहले तक कुछ होते ऐसे जो ये नियम रखते, बोले हम स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे, हम स्त्री का छुआ नहीं खाएंगे, स्वपाकी होते हैं, खुद ही पकाएंगे, कहीं गए भी तो खुद ही भोजन बनाएंगे। तो महात्मा जी ऐसे गए, प्यास लगी, कुआं पे गए। कुआं पे बहुत सारी मैया जल भर रही थी। तो बाबा जी ने एक मटका उठा के, अपना जो पात्र था उनका मटका, घड़ा, उसको लेकर के भरा। वहीं एक कोई साध्वी स्त्री खड़ी थी, उसने सोचा बाबा जी को मैं थोड़ा मदद करा दूं, तो उन्होंने घड़ा पकड़ के उसको उठाया मदद के लिए। बाबा जी एकदम उछल पड़े, छी 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 छी, राम 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 राम, मेरा घड़ा तूने खराब कर दिया, मेरा घड़ा खराब कर दिया, छू दिया, अब इसको मांझना पड़ेगा। तुरंत पानी फैलाया पूरा, उसको फिर घिस घिस के मांझा, फिर पानी भरा। स्त्री बड़ी बुद्धिमता थी, पहली बार तो उसने सेवा भाव से छुआ था, दूसरी बार उसने जानबूझ करके बोला महाराज मैं उठा देती हूँ, फिर छू दिया। फिर महात्मा जी को उसको धोना पड़ा, पानी फैलाया, धोया, जैसे फिर भरे, फिर छू के हाथ उठा दे। महात्मा जी एकदम लाल हो गए गुस्सा में। जब हमने बोल दिया हम, हमारा धर्म, हम किसी स्त्री का छुआ नहीं, बार बार घड़ा मांझना पड़ रहा है। तो वो थी तो गांव की भोली भाली स्त्री, पर बड़ी साध्वी स्त्री थी। मुस्कुरा के बोली बाबा जी एक बात कहें, छोटी मुंह बड़ी बात है, माफ करना, पर घड़ा मांझो न मांझो, पर सबसे पहले आप अपना मन मांझो। मन मांझने की ज्यादा आवश्यकता है आपको, घड़ा तो चल जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारे मन से ही वैराग्य नहीं होगा तो फिर तुम कितना भी स्त्री का छुआ मत खाओ, मन में तो वही स्मरण चलेगा ना। तो घड़ा मांझो मत मांझो, पर पहले अपना मन मांझो। अब कभी कभी होता है ऐसे, कोई बात कभी कहाँ की कहाँ लग जाती है, तो बाबा जी के एकदम वो दिल में लग गई कि सच्ची बात है, पहले मन को मांझना जरूरी है, पहले मन की शुद्धता जरूरी है। मन से वैराग नहीं हुआ, और बाहर से देखो, त्याग और वैराग में फर्क होता है। त्याग में और वैराग में फर्क होता है। त्याग जानबूझ के करना पड़ता है, मन नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। मन तो कर रहा है बहुत कुछ खा लें, भूख लग रही है, पर त्याग है कि आज एकादशी का व्रत खा नहीं सकते, इसको क्या बोलेंगे? त्याग है। इच्छा तो है पर त्यागना पड़ रहा है। एक होता वैराग्य। वैराग्य ये होता है कि सामने पूरा 56 प्रकार के व्यंजन भी रखे हो और फिर भी मन उसको खाने का ना करे, ये वैराग्य होता है। त्याग आसान होता है क्योंकि त्याग तो जबरदस्ती करते हैं, वैराग अपने आप होता है। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी त्यागी नहीं है, सुखदेव जी वैरागी है।
सुखदेव जी वैराग्य से परिपूर्ण है, क्योंकि जब आए थे ना घर त्याग के, एक तो जन्म लेते ही 12 वर्ष तो गर्भ से निकले ही नहीं, मैया के पेट में ही बैठे रहे कि बाहर निकलेंगे तो माया पकड़ लेगी, छुपे बैठे रहे गर्भ में, हम नहीं आएंगे बाहर। पिताजी ने कहा बेटा तेरी मैया कष्ट पा रही है, बाहर आ जा। बोले एक शर्त पे बाहर आएंगे, आप हमको रोकोगे नहीं घर में रहने को। व्यास जी बोले नहीं रोकेंगे। बस आए बाहर और जन्म लेते ही नाभि छेदन के लिए ना कोई बुलाना पड़ा, खुद ही पकड़ के फेंक के तोड़ी और भागे जंगल में। पीछे पीछे व्यास जी पुत्रेति विरह का तर आजुहाव, पुत्र के विरह में हा पुत्र कहते कहते जा रहे थे। रास्ते में कुछ सरोवर में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी गए तो निश्चिंत स्नान करती रही, और जैसे व्यास जी निकलने लगे तो एकदम से भागी, बोले कपड़ा लाओ, कोई पुरुष जा रहा है। तो व्यास जी रुक के उन महिलाओं से पूछते हैं कि अगर देखा जाए उम्र के हिसाब से तो मेरी आंख से ज्यादा विकार एक नवयुवक के आंखों में होना चाहिए, मैं तो बूढ़ा ठहरा। फिर मेरा पुत्र गया तो तुम नहाती रही, स्नान करती रही, और अब मैं आया तो तुम वस्त्र संभाल रही हो, ऐसा क्यों? तो उन कन्याओं ने कहा कि व्यास जी आपके और पुत्र में अंतर क्या है जानते हो? आपको ये पता है कि ये औरत है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। आपका पुत्र इस स्थिति पे पहुंच गया है वैराग्य परिपूर्ण कि उसको पता ही नहीं है कि स्त्री पुरुष में अंतर क्या है, भेद क्या है, दोनों बराबर उसके लिए समान। ऐसा वैराग्य, दोनों में कोई अंतर ही नहीं पता, भेद ही नहीं पता। भक्तमाल जी में भी एक चरित्र आता है, एक भक्त हुए रांका बांका जी, पति पत्नी थे, दोनों दंपति थे, बहुत अच्छे पद पर थे, खूब धन धान्य था, पर एक दिन वैराग जागा, दोनों चल पड़े, बोले चलो हम सब छोड़ छाड़ के जाएंगे। अब दोनों जा रहे थे तो जो पति थे उन्होंने सोचा कि एक बार ये जा तो रही है, पर स्त्री का ना थोड़ा थोड़ा मोह ज्यादा होता घर परिवार में पुरुष की अपेक्षा, धन में, स्वर्ण में, तो सोचा इसकी परीक्षा ले लूं। तो जानबूझ करके एक सोने की पोटली बांध करके जहां से वो आ रही थी उनकी पत्नी, वहां सामने उस पोटली को, सोने की पोटली को डाल दिया। अब जैसे डाला वो पीछे से आई, वो देख लिया उन्होंने कि इसने डाला, देख करके हंसने लगी तो उसने कहा कि ये स्वर्ण पड़ा है देवी, कहीं तुम्हारी इससे बुद्धि नष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इस पे मिट्टी डाल दूं, और पकड़ के मिट्टी डालने लगे। तो बांका जी ने हंस करके बोला पतिदेव को कि बड़े विचित्र आदमी हो। क्यों? बोले तुमको अभी वैराग नहीं हुआ। क्यों वैराग नहीं हुआ? तुमको अभी भी इस पोटली में सोना दिख रहा है, और मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है तुम मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। मिट्टी पे मिट्टी डाल के क्या मिलेगा? ये भी मिट्टी और जो तुम डाल रहे हो वो भी मिट्टी। तब रांका जी समझ गई मेरे वैराग से ज्यादा बड़ा इसका वैराग है, क्योंकि मुझे अभी भी इसमें सोना दिख रहा है और इसको सोना भी मिट्टी दिख रहा है। इसका वैराग ज्यादा है, इसका वैराग पूरा है। तो इसलिए वैराग्य और त्याग में फर्क होता है।